We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो कहूंगा सच कहूंगा मैं एक बार फिर आपका स्वागत है। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बैठक के बाद अब आज की रात कयामत की रात है, क्योंकि आज ये साफ हो सकता है कि यूक्रेन रूस युद्ध का भविष्य क्या होने जा रहा है। क्या ट्रंप जेलेंस्की को शांति समझौते के लिए तैयार कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और क्या पुतिन की शर्तों को जेलेंस्की स्वीकार करेंगे? इन सब के बीच नाटो और यूरोपीय देशों का रुख क्या हो सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब का हर किसी को इंतजार है और माना जा रहा है कि आज की मुलाकात में इन्हीं सवालों पर चर्चा होने जा रही है। बैटल ग्राउंड में आज इसी मुद्दे पर होगी बात। शांति समझौता होगा या युद्ध और भड़केगा? पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप के बदले विचार। अब ट्रंप को रूस से प्यार, यूक्रेन को दुत्कार। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember that. पुतिन के बाद ट्रंप की ज़ेलेंस्की से मुलाकात। मुलाकात से बनेगी बात या और भड़केंगे हालात? साढ़े 3 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रही रूस और यूक्रेन की जंग पर अब आर पार का वक्त है। कुछ दिनों में जंग खत्म करने का दावा करने वाले रूस को यूक्रेन ने लंबे वक्त से जंग में उलझाया हुआ है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जंग का क्लाइमेक्स लिखने को बेताब हैं। जंग खत्म होगी या और भयंकर रूप ले लेगी, सभी को इस बात का इंतजार है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात का मंच तैयार है। हालांकि इस मुलाकात से पहले ट्रंप के बयान बड़ा इशारा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक यूक्रेन के पक्ष में दिख रहे ट्रंप अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के पाले में गेंद डाल दी है। जंग रुकवाने की जिम्मेदारी ज़ेलेंस्की पर छोड़ दी है। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन ही जंग खत्म करे। वो पहले ही कह चुके हैं कि रूस बड़ी शक्ति है, इसलिए यूक्रेन को जंग खत्म करनी चाहिए। संकेत साफ हैं कि ट्रंप यूक्रेन पर ही युद्ध खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यदि चाहें तो रूस के साथ जंग को लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं या फिर वो लड़ाई जारी रख सकते हैं। अब ओबामा के समय की तरह क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा और यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। यानी ट्रंप ने यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए एक लकीर खींच दी है। उनके मुताबिक रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की को रूस की कुछ शर्तों पर सहमत होना होगा। ये वही शर्तें हैं जिन पर ना झुकने के कारण रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। सवाल है कि क्या इन शर्तों पर ज़ेलेंस्की मानेंगे? अगर नहीं माने तो जंग जारी रहेगी। इस बार रूस के हमले पहले से तेज होंगे। पहले से विध्वंसक होंगे। जाहिर है कि नतीजे काफी घातक साबित होंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।